बहुत समय पहले इस छोटे से गांव में लोग सुकून और शांति का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इस गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग कालरात्रि के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच अनेकों डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात होते ही इस जंगल में एक भयानक चुड़ैल घूमती है जिसका नाम था कामिनी। सदियों पहले कामिनी इस गांव की एक साधारण लड़की थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने गांव के एक रईस आदमी का ध्यान आकर्षित किया। उस आदमी ने कामिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसकी हवस पूरी होने के बाद उसने कामिनी को छोड़ दिया। इस कारण कामिनी की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस दुख से परेशान होकर कामिनी ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह एक भयानक चुड़ैल बन गई। कामिनी की आत्मा हर रात जंगल में प्रकट होती थी और उसकी सुंदरता में फंसकर कोई न कोई पुरुष उसके चंगुल में फंस जाता। वह उन्हें अपने मोह से बांधकर ले जाती और फिर उनको मार देती। गांव में रहने वाले लोग इस कहानी से इतने डर गए थे कि उन्होंने जंगल के पास जाना ही छोड़ दिया। हर कोई सूर्यास्त के बाद अपने घरों में बंद हो जाता और रात भर चुड़ैल के भूतिया हंसने की आवाजें सुनता रहता। कई वर्षों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। मैंने सुना है कि इस गांव में एक चुड़ैल का आतंक है। मैं इस चुड़ैल को मुक्त कर सकता हूँ और इस गांव को उसके अभिशाप से छुटकारा दिला सकता हूँ। साधु बाबा ने अपने तप और साधना से कामिनी की आत्मा को बुलाया और उसे समझाया कि प्रतिशोध से उसका दुख कभी खत्म नहीं होगा। प्रतिशोध और नफरत से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। प्रेम और समझदारी ही तुम्हारे दुख का समाधान है। एक इंसान के पाप की सजा इन बेकसूर गांव वालों को मत दो। ये गांव वाले बेचारे पहले से ही अपने परिवार में किसी न किसी वजहों से पीड़ित है। इन्हें और पीड़ा मत दो। साधु बाबा की बातों से कामिनी का दिल पिघल गया। उसकी आत्मा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और साधु बाबा की मदद से उसे मुक्ति मिल गई। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने साधु बाबा को धन्यवाद दिया। तब से उस जंगल में कोई डरावनी घटना नहीं हुई और गांव वालों का जीवन फिर से सुकून भरा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध और नफरत से कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। केवल प्रेम और समझदारी से ही हम अपने दुख और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और गोगा टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।